हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 60 एमसीक्यू। ये सब एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले व्यापम के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि इसका पहले जो ओल्ड पेपर हुआ है व्यापम का, चाहे वो पटवारी हो, आरआई हो, जिसमें कंप्यूटर के सेक्शन पूछे जाते हैं, वहाँ के ये सब क्वेश्चन हैं जो आपके हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आपके ऑप्शन है बीट, बाइट, किलोबाइट या फिर मेगाबाइट। तो सही आंसर क्या है इसका? बीट कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी को कहा जाता है? रोम, रैम, एचडीडी या फिर एक और है ऑप्शन डी, नीचे की ओर आपको नहीं दिख रहा होगा, लिख देता हूँ सीपीयू। तो मुख्य मेमोरी जो है कंप्यूटर को उसको क्या कहा जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एचटीटीपी, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी का पूरा नाम है। अगला हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक खुला स्रोत है? ठीक है, या बोल सकते हैं ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स या फिर आईओएस। तो राइट आंसर क्या है? लिनक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खुला स्रोत यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न 5वां नंबर में क्वेश्चन में आ जाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, किस कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP या फिर IMAP। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है आपका SMTP। नेक्स्ट जो प्रश्न है, USB का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिफाइड सिस्टम बस। राइट आंसर है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस को इनपुट डिवाइस माना जाता है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो इन चारों में से जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसमें बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो होता है इसमें से साउंड आपको पता चलता है, मॉनिटर में दिखता है, प्रिंटर में प्रिंट होकर निकलता है, तो सभी आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए कौन सा यूनिट उपयोग किया जाता है? गीगाबाइट, हर्ट्ज, बिट्स या पिक्सल। तो कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर वायरस क्या करता है? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाता है, डेटा को एनक्रिप्ट करता है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है, वायरस जो है। 10वां नंबर का जो प्रश्न है, डिजिटल स्टोरेज का कौन सा स्वरूप स्थायी मेमोरी का रूप है? ठीक है, रैम, SSD, CPU, कैश। तो जो स्थायी मेमोरी का जो रूप है, ठीक है, स्थायी मेमोरी के रूप में जो काम करता है इसमें डिजिटल स्टोरेज में, वो है आपका SSD। अगला क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फंक्शन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग की जाती है कौन सी है? पाथा, जावा, C++, HTML। तो राइट आंसर है C++, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर? तो मॉनिटर का यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर चित्र या फिर वीडियो देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एड्रेस नेटवर्क? तो लैन जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, किस सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? विंडोज़ डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप या गूगल क्रोम? तो विंडोज़ डिफेंडर जो है क्या है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये तो ऑफिस वर्क इसमें किया जाता है। एडोब फोटोशॉप के लिए गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कितनी मुख्य श्रेणियाँ होती है? 1, 2, 3 या 4? तो उसका जो राइट आंसर है वो 4 मुख्य श्रेणी इसका होता है। मुख्य श्रेणी सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और लास्ट जो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चले जाते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज की जानकारी को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेब पेज की जानकारी को ट्रांसफ़र किससे करते हैं? FTP, HTTP, SMTP या TCP? तो HTTP जो है ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से वेब पेज की जानकारी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है या तो फिर तीसरा ऑप्शन है रैम है या फिर चौथा ऑप्शन है रोम है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका जो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, किस प्रकार की रैम को कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए उपयोग किया जाता है? रोम, डी रैम, एस रैम या ईपी रोम? तो डी रैम जो है इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर के जो प्रदर्शन है उसको बेटर बनाने के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर को फायरवॉल कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, नेटवर्क सुरक्षा सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर? तो इसका जो राइट आंसर है, नेटवर्क सुरक्षा सॉफ्टवेयर को फायरवॉल कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय नोड से जुड़े होते हैं? मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? तो स्टार टोपोलॉजी जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में उसमें सभी नोड एक केंद्रीय नोड से जुड़े होते हैं। ठीक, ऐसे करके स्टार टोपोलॉजी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के मुख्य घटक कौन से हैं? ALU, CU, रैम रोम, SSD, SSD, USB, HDMI? तो इसके मुख्य जो घटक है आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट मुख्य घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस टूल का उपयोग वेबसाइट के वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, HTML एडिटर या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं HTML एडिटर, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एंटीवायरस, स्पाईवेयर, मेलवेयर, फायरवॉल? तो कंप्यूटर वायरस को बेसिकली मेलवेयर या फिर मालवेयर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में IP पते की मुख्य भूमिका क्या है? IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। डेटा इंक्रिप्शन, नेटवर्क की गति को बढ़ाना, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना और डेटा बैकअप लेना। तो IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब इलस्ट्रेटर या नोटपैड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ठीक है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सर्वर,
डायनेमिक नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेटवर्क सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। 13वां नंबर का जो प्रश्न है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है? वेब ब्राउज़र, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूज़र इंटरफेस या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। तो जो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है? लाइनक्स, मैकोस, विंडोज़, iOS। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस टूल का उपयोग कंप्यूटर के डिस्क की स्कैनिंग और मरम्मत के लिए किया जाता है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क यूटिलिटी, टास्क मैनेजर। राइट आंसर है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में गहन शिक्षा डीप लर्निंग किस लर्निंग का हिस्सा है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो ये सुपरवाइज लर्निंग का हिस्सा है कंप्यूटर में AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क पर विभिन्न डिवाइसों के बीच डेटा पैकेटों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? डेटा पैकेट के ट्रांसमिशन के लिए ICMP, UDP, ARP, FTP। तो UDP का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का विभिन्न डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के कंपाइलर और कंप्यूटर के कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? पहला है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। दूसरा ऑप्शन है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है। तीसरा है, कंपाइलर प्रोग्राम को मेमोरी लोड करता है, जबकि इंटरप्रेटर केवल रन करता है। लास्ट ऑप्शन है, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों एक ही प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर जो है प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? डेटा को बिजली बंद होने पर भी स्टोर किया जा सकता है, डेटा को जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, मेमोरी को आसानी से रीसेट किया जा सकता है, या यह सस्ते में उपलब्ध होती है। तो इसका जो बेसिक बेनिफिट है वो क्या है? डेटा को बिजली बंद होने पर भी स्टोर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस डेटा संरचना को फीफो सिद्धांत का अनुसरण करता है? स्टैक, कतार, लिस्ट, ट्री। तो कतार क्वे जो है फीफो सिद्धांत का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ZOS नामक वर्जन उपलब्ध है? विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, IBM मेन फ्रेम। तो IBM जो मेन फ्रेम है इसमें ZOS नामक वर्जन उपलब्ध है। अगला प्रश्न 7वां नंबर का, किस प्रकार के SQL क्वेरी को डाटा को संकलित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट या डिलीट। SQL क्वेरी डेटा को तो सेलेक्ट जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, डाटा को संग्रहित करने के लिए। अगला प्रश्न इसमें है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में VLAN का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वेरिएबल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लॉन्ग एरिया नेटवर्क या फिर वेरिएबल लॉन्ग एरिया नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। 70 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, 9 एक्चुअल में कंटिन्यू रिपीट हुआ है, एक्चुअल में 9 नंबर नहीं है, और अराउंड अभी 40 से क्रॉस हो गया होगा 30-40 से। किस प्रकार की स्पीड को प्रोसेसर के प्रदर्शन के लिए मापा जाता है? बीट प्रति सेकंड, घड़ी की गति, बाइट प्रति सेकंड, डेटा ट्रांसफ़र का रेट। तो क्लॉक की जो स्पीड है उससे मापा जाता है प्रोसेसर के स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XOR लॉजिक गेट का आउटपुट 1 होता है जब
दोनों इनपुट एक होते हैं, दोनों इनपुट भिन्न होते हैं, एक इनपुट 0 दूसरा 1, दोनों इनपुट 1 होता है। तो जब दोनों इनपुट भिन्न होते हैं तब इसका जो आउटपुट है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। एक ही मेमोरी में डेटा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, अलग अलग मेमोरी में यूनिट्स डेटा को प्रोग्राम के लिए रखा जाता है, केवल एक प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, या फिर प्रोसेसर के बिना काम करता है। इसका जो राइट आंसर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्वर्ड आर्किटेक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग जो मेमोरी है यूनिट्स को डेटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग स्टोर किया जाता है या रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीट और बाइट दोनों में क्या अंतर है। एक बीट 8 बाइट का होता है, एक बीट 8 बिट्स का होता है। एक बीट और बाइट दोनों समान होते हैं या फिर एक बीट 1 बाइट होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बीट जो है 8 बिट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऑपरेशन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, मैनेजमेंट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी प्रबंधकीय मैनेजमेंट वाला काम को करता है सॉफ्टवेयर में। अच्छा, अगला जो प्रश्न है, डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है। किसको उपयोग करते हैं भाई, HTTP, FTP, SNMP या POP3। तो FTP का उपयोग कर सॉरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कोड किस टाइप का संकेत 2 स्थितियों में दर्शाता है। एक बाइनरी कोड, एक ASCII कोड, एक हेक्साडेसिमल कोड या एक ग्रे कोड। तो ये जो एक ग्रे कोड है वो अलग टाइप का जो संकेत है वो दर्शाता है इसमें साइन को, 2 स्थिति को, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट उसमें जो लास्ट 15 क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है जो, अगला प्रश्न जो है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है जो हार्डवेयर का अनुकरण करता है। असेंबलर, एमुलेटर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो एमुलेटर जो होता है वो हार्डवेयर का अनुकरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एल्गोरिथम कुंजी के अनुसार डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए सबसे तेज है। ठीक है, तो कौन सा सबसे तेज है इसमें आपको राइट आंसर बताना है। बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, किक शॉट या मर्ज शॉट। तो किक शॉट जो है वो सबसे ज़्यादा तेज है एल्गोरिथम कुंजी के साथ डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा की एकल बिंदु विफलता का कारण है। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बास टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। तो जो इसका जो राइट आंसर है, रिंग टोपोलॉजी जो है डेटा की एकल बिंदु विफलता का कारण है। अगला चौथा जो प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। डेटा प्रोसेसिंग, आगे ऑप्शन इधर है, डेटा स्टोरेज, हार्डवेयर प्रबंधन, यूज़र इंटरफेस प्रदान करना। तो हार्डवेयर प्रबंधन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोर्ट 443 का उपयोग करता है। HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। तो HTTPS जो है 443 का उपयोग करता है, पोर्ट 443 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चले जाते हैं, रेडिएंट इंटेंसिटी क्या मापता है। इनपुट डिवाइस की क्षमता, आउटपुट डिवाइस की तीव्रता, डेटा ट्रांसफ़र की गति या मेटा डेटा की क्वालिटी। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस की तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइस को आपस में संवाद करने की अनुमति देता है। कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइस को आपस में संवाद करने की अनुमति देता है। IP, TCP, SNMP, UDP। तो SNMP जो है ना नेटवर्क डिवाइस को आपस में संवाद करने का, कम्युनिकेट करने का मौका देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बैक ट्रैकिंग समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। लिंक्ड लिस्ट, स्टैक लिस्ट, क्यू, ट्रे।
तो स्टैक जो होता है वो बैक ट्रैकिंग समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सी प्रणाली में अज्ञात स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है? एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, डिकोडिंग, एंटीवायरस। तो फायरवॉल जो है इसमें अज्ञात स्रोत से सुरक्षा प्रणाली की सुनिश्चित की जाती है, इसी को एंटीवायरस भी हम लोग बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कौन सा हार्डवेयर घटक मशीन की भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवादित करता है? असेंबलर, एमुलेटर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है मशीन की भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवादित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रणाली स्तर पर काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है? पाइथन, जावा, सी, पर्ल। तो सी जो लैंग्वेज है ये प्रणाली स्तर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, डेटा ट्रांसमिशन की गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम प्रयुक्त होता है? पैरिटी चेक, सीआरसी, साइक्लिक राउंडेंसी चेक, हैमिंग कोड या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है हैमिंग कोड, सीआरसी, पैरिटी चेक, डेटा ट्रांसमिशन की गड़बड़ी को चेक करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, कौन सा उपकरण मशीन निर्देशों का अनुवाद करता है? असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर्स या इंटरप्रेटर। तो जो असेंबलर होता है ये आपका मशीन निर्देशों का अनुवाद करता है। ठीक है, लास्ट दो प्रश्न और बचे हैं। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइट कोड या मशीनी कोड। तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा एल्गोरिदम ग्राफ के न्यूनतम स्पैनिंग ट्री को खोजने के लिए किया जाता है? डिजक्स्ट्रा का, बेलमैन फोर्ड का, प्रीम का या फ्लायड वार्सल का। इसका जो राइट आंसर है, प्रीम का जो एल्गोरिदम है वो ग्राफ के न्यूनतम स्पैनिंग ट्री को खोजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप जो 60 क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, वो सभी 60 MCQ को किया है और इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको